ओम शांति। कण्व महर्षि जो थे अपने भाई प्रातियोगी के साथ रहते थे। तो पिताजी ने उन दोनों बच्चों को कहा था कि आप दोनों मिलकर के रहना। तो अपना छोटा भाई जो है अपने बड़े भाई को पिता समान मान करके उनकी सेवा में लगा हुआ था। तो उनके आश्रम के अंदर इतनी संतुष्टता थी, इतनी प्रसन्नता थी, बहुत अच्छा वातावरण चल रहा था। तो एक दिन जो है वो सामवेद का पाठ कर रहा था और उनकी जो भाभी थी वो वहाँ बैठ करके यज्ञ की स्थल को सुधार रही थी, कुछ फूलों को मालाएं बना रही थी। कण्व महर्षि जो थे जंगल में जाकर के समिधियाँ लेने के लिए चले गए थे। वो बच्चा पढ़ते पढ़ते क्या हुआ था, वातावरण के कारण थोड़ा आलस आ गया, तो उसने अपना सिर जो है अपनी भाभी की गोद में रख करके सो गया। कण्व महर्षि जंगल से वापस आए तो उन्होंने देखा मेरी पत्नी की गोद में कोई व्यक्ति सो रहा है। तो उन्हें इतना गुस्सा आया है, तो फिर उन्होंने देखा अपनी जो लकड़ियाँ थी वो नीचे रखे और वो क्रोधित होकर के चिल्लाने लगे। तो उस बच्चे को पैर से लात मारा था। तो देखा तो उनका सगा भाई था। फिर उन्होंने कहा, हे मेरे भ्राता, आप मेरे पिता तुल्य हो और मेरी भाभी मेरी माँ के समान है। मैं तो पढ़ते पढ़ते नींद आने के कारण सिर रख करके सो गया, मेरी और कोई भावनाएं नहीं है करके उन्होंने कहा। फिर उनकी सामने ही उनकी भाभी का भी पैर पड़ा। तो उस दिन से भाभी ने भी यही कहा, ये मेरा पुत्र है, मैंने तो इस व्यक्ति को अपना पुत्र समझ करके व्यवहार कर रही हूँ। तो कण्व महर्षि धीरे धीरे उन दोनों को देखते रहे, क्योंकि एक बार व्यक्ति के मन के अंदर संशय का बीज पड़ जाता है, वो बीज जो है जल्दी ख़त्म नहीं होता है। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने देखा सचमुच वो दोनों माँ और बेटे जैसे रहते हैं। तो उन्होंने अपनी आत्मा से खुद ब खुद दुखी हुए कि मेरे मन के अंदर ऐसे ख्यालात आया तो क्यों आया। तो इसके लिए ईश्वर से वो कहने लगे, हे परमात्मा, मेरे अंदर जो संशय के संकल्प आया है उनको मैं निवृत्त करता हूँ, मैं इनको अपने मन से दूर भगाता हूँ। ये सचमुच मेरा भाई है, मेरा पुत्र है। तो उस दिन से उन्होंने भी अपने अंदर से उस बीज को हटा दिया। वास्तव में देखा जाए तो जब कोई भी बीज हम अपने मन में बो देते हैं, उस बीज को निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है। उसके लिए तप की साधना की सहारा लेना पड़ता है। कण्व ने भी तप का सहारा लेकर के अपनी कर्मेंद्रियों को सुधारने का काम किया, क्योंकि सबसे पहले मेरी आँखों ने वो दृश्य को देखा और आँखों के द्वारा ही मेरे अंदर की वृत्ति में परिवर्तन आया है, इसलिए मैं अपनी वृत्ति को परिवर्तन करता हूँ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम जो देख लेते हैं वही सत्य नहीं होता है, हमारी वृत्ति को अंदर हम जो भर लेते हैं वही सही नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेते समय हम सोच के समझ करके आगे पीछे सोच के करते हैं तो हमारे को कभी भी पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए लक्ष्य रखिए, मन के अंदर विषैली बीजों को ना बोइए और सुख शांति की खुशहाली लाने के लिए अच्छे बीज बोइए। ओम शांति।